अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गई छुट्टियों से वापस? जी बस थोड़ी देर पहले आई हूँ। जावेदा मैम ड्राइंग रूम में आपका इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। आप दोनों का। जी कहिए, आपने हमें बुलाया मॉम? हाँ, मैंने बुलाया। तुमने मिशाल को उसके बाबा के पास पहुंचा दिया? पहुंचा दिया। कमाल और मेरे बीच मसले रहे हैं, उन मसलों को मैंने मिशाल और अपने बीच आने नहीं दिया। मॉम आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? क्लियर बात कीजिए प्लीज। बहुत क्लियर बताऊंगी। मिशाल ने मेरे साथ बदतमीजी की और तुमने उसे शाबाशी दी। ये बात कहां से आ गई अचानक? मैं खामोश रही कि बिन माँ की बच्ची है, छोटी है, सीख जाएगी। पूरी ईमानदारी से सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, मगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे अंदर ऐसा जहर भर दिया है कि तुम यकीन नहीं कर रहे। मॉम प्लीज। जावेदा आंटी। खामोश। सुनने का भी तो हौसला रखो। मैंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है। इस औरत को कोई हक नहीं पहुंचता कि मुझे तरबियत करना सिखाए जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं। मॉम देखिए, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, यकीन करें मेरी इस बात का। तो बराह करम मेरी बीवी के लिए बात करने से पहले अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, स्पेशली जब वो झूठ नहीं बोल रही। क्योंकि ये बात आप भी जानती हैं कि रेहान ने कोई झूठ नहीं बोला। अपनी बीवी पे बहुत भरोसा है, लेकिन तुम देखना इसका असली रूप बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। तब तुम्हें समझ में आएगी तुम्हारी माँ तुमसे सही कहती थी। खुदा जाने क्या जादू किया है, अपनी मुट्ठी में कर रखा है, क्या पिला दिया है। आमिर, अपनी आंखें खोलो, आंखें। रेहान ने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। एक दिन हकीकत से पर्दा जरूर उठेगा। आमिर को वो पेपर्स लाजमी देखने हैं, मगर वो हैं कहाँ? कहाँ हैं? तुम चाहते क्या हो? एक अच्छे इरादे से आया हूं मिस्टर कमाल। शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्यों ना हम बैठकर इस मसले को हल करें? मसला हल करने? हम एक ही फील्ड में काम करते हैं, क्यों ना हम मिलजुल कर चलें? मैं ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहता। ये मेरी तरफ से और कॉफी तुम्हारी तरफ से।
मैं इस शादी से बहुत ज्यादा थक चुका हूं। डिवोर्स पेपर साइन करो और खत्म करो अभी। रुको जरा। अब ये बेकार हो चुके हैं। बदकिस्मती से बड़ी गलती थी मेरी। देखो मुझे तुम पर भरोसा है। मॉम ने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ प्लीज। फिक्र मत करो, मैं समझता हूं तुम्हें, इससे बड़ी कोई बात नहीं। आप कॉल नहीं रिसीव करेंगे? हाँ बोलो जफर। फ्री हो तुम? हाँ सुन रहा हूं मैं जफर, बोलो। मैंने तुम्हारी डेस्क देख ली लेकिन मुझे प्रोजेक्ट्स पेपर कहीं नहीं मिले। लॉजिस्टिक की कुछ प्रॉब्लम है। बजट का अमाउंट याद है तुम्हें? अमाउंट तो इस वक्त याद नहीं है जफर, मैं थोड़ी देर में देखकर तुम्हें फोन करता हूं, ठीक है? मुझे जाना होगा। लैला नहीं है क्या? उसी के लिए आए हो तुम यहाँ पे और मुझसे कह रहे हो कि मसला हल करने आया हूं। कमाल डियर, लैला का पूछ रहा हूं। बीमार है। ओह माय गॉड, क्या हुआ उसे? अगर डॉक्टर की जरूरत है तो बुलाऊं? जरूरत होती तो मैं खुद बुला लेता। तो क्या लैला इस वक्त आराम कर रही है? हमारा टॉपिक लैला नहीं है। असल में कुछ पसंदीदगी का मामला है। लैला मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी है। बहुत ही डिफरेंट है वो। उसके बारे में अच्छे ख्यालात हैं मेरे। लैला को अपनी फीलिंग बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कमाल। नोट कर लिया तुमने? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम जफर साहब, ऑलवेज वेलकम। आज तो काफी अच्छा मूड लग रहा है। खराब हो जाएगा अगर फिर से तुमने वही बातें शुरू कर दी तो। ख्याल से। घर पे हो ना? वैसे तो मूड से पता चल ही रहा है। ठीक है। तो बस फोन बंद कर रहा हूं मैं, कल बात होती है। अपना काम निपटा लेना, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये यहां पर कैसे आ गया?
वाह मेरी पेंटर प्रिंसेस, वाह। शादी से 2 दिन पहले की तारीख। तो ये था तुम्हारा सीक्रेट। सब कुछ पैसे के लिए किया। मेरे लिए नहीं। तुम्हारी आंखों में पैसे का इतना लालच था कि एक अनजान शख्स से शादी पर तैयार होगी तुम, हाँ? पैसा। तुम्हारी नजर सिर्फ पैसे पर थी। सिर्फ पैसे के लिए सिग्नेचर किए तुमने, पैसे के लिए शादी की सिर्फ। और आप रेयान पोलाद, बताइए कि आमिर तुरंत के साथ आपको निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। खुदा जाने क्या जादू किया है, अपनी मुट्ठी में कर रखा है, क्या पिला दिया है। आमिर, अपनी आंखें खोलो, आंखें। रेयान ने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। एक दिन हकीकत से पर्दा जरूर उठेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। झूठ नहीं बोले, आप मेरी डायरी पढ़ रहे थे। इत्तेफाक से खुल गई थी, यूं ही जरा सी नजर डाली बस। ये मेरी डायरी है, पर्सनल डायरी। प्लीज मुझे वापस करें। मतलब बहुत अहम है ये डायरी। अब तो बेचैनी हो गई है मुझे। ऐसा क्या लिखा है आखिर इसमें? क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये आपका मसला नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर नहीं पढ़ सकते हैं आप, वापस दें। ये था तुम्हारा वो राज जो तुमने कहा कि मुझे नहीं बता सकती तुम। अब सब समझ आ गया, समझ आ गया। वो दिलफरेब बातें, वो आंखें, कैसा बेवकूफ बनाया तुमने। भरोसा कर लिया मैंने। मेरी आंखों में धूल झोंकी तुमने और मैं समझ ना सका। मॉम सही कहती थी। देखो मुझे तुम पर भरोसा है। मॉम ने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ प्लीज। फिक्र मत करो, मैं समझता हूं तुम्हें। इससे बड़ी कोई बात नहीं।
मुझ पे भरोसा है उन्हें इंजर। उनकी अम्मी कुछ भी कहें, मैंने भी उनके कई सवालों के जवाब नहीं दिए, मगर फिर भी उन्हें भरोसा है मुझ पे। हेलो। कैसी हो मेरी बहू शहजादी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा मेरी बात सुनो, मंती बना रही हूँ मैं आज मजेदार, आमिर को बहुत पसंद है, तो आ जाओ दोनों बेटा खाने पर। ठीक है, मैं पूछती हूँ उनसे। देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं इंतजार करूँगी। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। जवाब तो दे दो कमाल। लैला तुम्हारे पास एम्प्लॉय के तौर पर है, ये कुछ और मामला है? कोई और बात है तो बताओ। कैसी फजूल बातें कर रहे हो? मेरी बेटी की बेबी सिटर है, अपनी जॉब कर दी है बस। चलो मुंह खोलो शाबाश। तो वहां इंजर के साथ भी खेला तुमने? क्या बात है। और हाँ, खाना ठीक से खाने पर मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा तुम्हें। मैंने ड्राइंग भी की वहाँ। देखें, ये मैंने बनाई है। बहुत ही प्यारी है भाई। सभी बहुत प्यारी है मिशाल डियर। मगर सबसे अच्छी ड्राइंग तो गायब हो गई। उसमें आप भी थी और बाबा भी थे और मेरे कजन और रियान आपा भी थी। बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। कोई बात नहीं मेरी जान, हम और ड्राइंग्स बना लेंगे और मैं साथ बनवाऊंगी तुम्हारे। खदीजा अम्मी की कॉल आई थी। मंती बनाई है खास तौर पर आपके लिए। हमें खाने पर बुलाया है उन्होंने। मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, तो हम आज जाएंगे। कह रही है हम आ जाएंगे। देखो जरा इसे, खतीजा अम्मी से इसे क्या लगा हो? मुझे बेवकूफ बना रही है मुसलसल। मुझसे पूछे बगैर वादा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। मैंने वादा नहीं किया, उनसे कोशिश करेंगे कहा था। बहुत मेहरबानी।
शायद अब आपको जाना चाहिए। मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम करना है। चलो ठीक है, लैला से मिलकर उसकी तबीयत पूछता हूं। रेस्ट कर रही है वो। लैला, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सोनर साहब तुम्हारा पूछ रहे थे। हाँ बोलो यंजा। क्या मतलब सिस्टम डाउन है? इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो सकी? ये कैसे हो गया? पूरी कंपनी का सिस्टम कैसे डाउन हो गया? ओके, फिर बताना मुझे, और जो पॉसिबल हो करवाओ। SQL डेटाबेस की प्रॉब्लम हो शायद, ये भी पॉसिबल है। क्या तुमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी ग्रेजुएशन किया है? नहीं तो क्या आप ये प्लीज बाबा जान को वापस कर देंगे मेरे लिए? क्या है ये? क्रेडिट कार्ड है, मेलिक आपा के हाथ मेरे लिए भेजा है उन्होंने। अगर उन्होंने भिजवाया तो तुम क्यों नहीं ले रही इसे? लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। घर जाने से पहले कुछ खाने का मूड है क्या? रास्ते में एक अच्छा स्टेक हाउस पड़ता है, मैं बुकिंग करवा लेता हूं। मेरे ख्याल में तो मेलिक आपा के हाथ के खाने बहुत मजे के होते हैं। एक एक कदम पे ड्रामा। मैं ही एमा को जो उस पर यकीन कर बैठा। आ जाओ। ये कुरियर वाला देकर गया है आमिर साहब, शायद ये कोई इंपॉर्टेंट चीज हो। टेबल पर रख दो। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं, तुम जाओ बस। ठीक है आमिर साहब। हाँ निगार, कुछ देर मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करे। समझ गई आमिर साहब। बहुत माजरत चाहती हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम था कि उनके पास वक्त नहीं होगा। बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। हम फिर किसी दिन आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटी, अल्लाह खुश रखे। क्या करें, सारी कंपनी का बोझ उसके सर पर है। सलाम कहना मेरी तरफ से। जी मैं कह दूंगी। कहीं ऑफिस तो नहीं चलेगा दोबारा, लेकिन अगर जाते हैं तो बताकर तो जाते हैं मुझे। हो सकता है कि स्टडी में हो। तुम फ्री हो बेटी? जी जी, आज है मेलिक आपा। अभी मेरी हिकमत साहब से बात हुई है, वो घर आ रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का मेलिक आपा, शुक्र है। टेस्ट हो गए उनके? ये तो नहीं मालूम, सारी तफसीलात उन्हीं से पता चलेंगी जब वो घर आ जाएंगे। मेलिक आपा, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने एक बहुत बड़ी खुशी की खबर दी है मुझे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
मेरी जान, तुम वाकई हकदार हो इस खुशी की। हिकमत साहब की जी जान से खिदमत की तुमने, जैसे तुम्हारे अपने पापा हो। मैं भी कितनी पागल हूं, तुम्हारे अपने ही तो बाबा है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत से काम पड़े हैं, प्रॉब्लम ना हो जाए कोई। अल्लाह तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। एंजल, सुना तुमने? आपा ने कितनी अच्छी खबर सुनाई है। क्या तुमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी ग्रेजुएशन किया है? मेरी लाइफ में मसाइल तो वो पहले ही पैदा कर रहा था, अब पर्सनल मैटर्स में भी टांग अड़ाने लगा। मेरे दरवाजे पर उसका क्या काम? लैला से उसका क्या लेना देना है आखिर? बेशर्म इंसान। हाँ, क्या खबर है युंजा? वो ट्राई न करें, मसला सॉल्व करें। अगर उनके बस का नहीं तो छोड़ दे, हम किसी और को तलाश कर लेंगे। मैं तो समझा था कि अब तक हो गया होगा। कॉफी बनाई है आपके लिए। नहीं पीनी, जा रहा हूं मैं। यकीनन आमिर ने देख लिए हैं वो पेपर्स। खैरियत तो है? तुम ये हाथ में कॉफी लिए क्यों खड़ी हो? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच है तुम्हारी। हिकमत को बेवकूफ बना के कंपनी का शेयर होल्डर बनना बहुत आसान था। अब आमिर से कैसे निपटोगी? जी बोले जावेदा आंटी। क्या तुम सुनना चाहोगी यहाँ क्या हुआ है? प्लीज जावेदा आंटी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। आमिर ने वो पेपर्स देख लिए हैं। कैसे? कैसे देखे उसने? आपको कैसे पता चला? उसका गुस्सा देखकर अंदाजा हो गया। देखने वाला सीन था। हमने जो बीज बोया था अब वो फल देने वाला है। तो अब क्या करेंगी? जेमरे डियर, मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है, तुम सुनोगी तो खुशी से बेकाबू हो जाओगी। आमिर साहब ने कॉफी नहीं पी? नहीं पी, जल्दी में थे, चले गए। अल्लाह अल्लाह, आज तो काफी गुस्से में थे वो, और कहा डिस्टर्ब भी ना करो। कुछ हुआ है क्या? उन्हें ऑफिस से कॉल आई थी, तो हो सकता है कि वहीं कुछ हुआ होगा। हाँ, मेरी शक्ल पे तो बेवकूफ लिखा है ना?
पक्का झगड़ा हुआ होगा इन दोनों का। आपा को बता दीजिएगा कि बाथरूम की सफाई कर रही हूँ। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था, अब क्या हो गया है? अल्लाह अल्लाह, एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं लोग। ये भी कोई मसला है क्या? मुझसे कह देते, मैं हल कर देती। अकेली अकेली बैठी यहाँ आखिर किससे बात कर रही हो खातून? शहरियाबा, आप आ गई, खुश आमदीद। ओहे आपका तो कल आने का प्लान था ना? बस अब मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम। मेरी बहू ने क्या क्या तमाशे नहीं किए वहाँ। और वो मेरा भोला भाला बच्चा, वो तो जन मुरीद है पूरा। उससे कोई झगड़ा हुआ है क्या? लिख लो ये मेरी बात तुम। आज से मैंने अपनी सारी फरियाद अल्लाह के हवाले कर दी बस। ऐसे नहीं कहते शहरियाबा, बेटा है वो आपका, माफी मांग लेगा वो आपसे। हाँ देखेंगे। ओए मुआ। अच्छा ये बताओ, मेरी चंदा शहजादी ने मुझे याद किया था क्या? अच्छा। अही, ऊ। कमाल कहाँ है लैला, बताओ। अभी तक ठीक नहीं हुआ ये मत कहना। नहीं नहीं, माशाल्लाह सही हो गए हैं, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गए, ऑफिस गए हैं। शुक्र है। लेकिन हमें तो फन फेयर जाना था। मेरी जान, तुम्हारे बाबा को काम से ऑफिस जाना था, तो हम लोग किसी और दिन चल लेंगे, ठीक है? लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे फन फेयर लेकर जाएंगी। मैंने प्रॉमिस किया था ना तुमसे। तो फिर ठीक है, हम लोग जरूर जाएंगे। हिकमत साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाए कोट मुझे दे। रेयान, मेरी बेटी। खुश आमदीद बाबा। बहुत शुक्रिया बेटी। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हिकमत साहब, डॉक्टर ने क्या कहा? जी बताएं, क्या कहा डॉक्टर ने? कैसा रहा आपका ट्रीटमेंट? अच्छा रहा ट्रीटमेंट। बस वक्फे वक्फे से मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा वहाँ पर। या अल्लाह, शुक्र। शुक्र है। तो आपके लिए मैं आपकी स्पेशल कॉफी ले आऊं, पियेंगे ना? बिल्कुल ले आइए। अभी बना के लाती हूँ। आज मैं अपनी प्यारी बेटी के साथ बैठकर कॉफी पीऊंगा। आ जाओ, चलो। वहाँ देखो, बिल्कुल फूल की तरह है वो, ट्यूलिप की तरह। ट्यूलिप की तरह? कौन सा वाला? वो जो दरमियान में है। सही कह रही हो, ट्यूलिप ही है।
कैसे मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई, कैसे? फिर क्या हो गया? दम घुट रहा है मेरा, बाहर जा रहा हूं मैं। लैला मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी है, बहुत ही डिफरेंट है वो। उसके बारे में अच्छे ख्यालात है मेरे। लैला को अपनी फीलिंग बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कमाल। स्वीटहार्ट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मिशाल से प्रॉमिस किया था कि हम लोग फन फेयर जाएंगे। अगर आप भी साथ चलेंगे तो खुशी होगी। मैं नहीं जा रहा। बहुत काम करने हैं मेरी जान। प्लीज चले ना। आइए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो जावेदा। एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। प्लीज इस बॉक्स को खोलें। ये तो वही है ना, वो नेकलेस जो मेरे बाबा ने तुम्हें शादी पर गिफ्ट किया था। वही है। आज भी याद है आपको? आपके मरहूम बाबा ने निकाह के वक्त पहनाया था। बिल्कुल। अच्छा, तो बात क्या है आखिर? बात यह है कि बाबा ने कहा था तुम्हारे पास अमानत है, जब वक्त आएगा तो जावेदा तुम इस अमानत को अपनी बहू को सौंप देना। पहनाते हुए उन्होंने मुझसे कहा था। मुझे लगता है शायद वो दिन अब कभी ना आए। बहरहाल हिकमत, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। ये नेकलेस आप रेयान को दे दें। अब इस पर उसका हक है, उसे दे दें। तुम ये नेकलेस वाकई उसे देना चाहती हो? जानती हूं आप क्या सोच रहे हैं। इनकार नहीं करूंगी। रेयान बेशक मेरे बेटे के काबिल नहीं, मगर बहरहाल रेयान मेरे बेटे आमिर की बीवी तो है। ये नेकलेस रेयान को नहीं, आमिर की बीवी को दे रही हूं। इसे अपने पास ही रखो। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा मेरे बच्चे हैं हिकमत। आमिर मेरी औलाद है, उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर दे दो उसे। नहीं हिकमत, आप खुद दें, बाबा की हैसियत से यही मुनासिब है।
मिशाल, खुश आमदीद। कैसी हो प्रिंसेस? ठीक हूँ। खुश आमदीद। आप मिशाल की बेबी सिटर हूँ, लैला हूँ मैं। मैं जफर, मिलकर खुशी हुई। जफर, मुझे सिक्योरिटी सिस्टम की अपडेट मिल गई है। मिल गई है? मैं वही बताने के लिए आया था, मगर योंजा ने बता दिया है। हुआ क्या था? दरअसल किसी ने फायरवॉल को नकारा कर दिया था और सर्वर में घुस के इंफॉर्मेशन चुराना चाह रहा था। सिस्टम खुद ब खुद ब्लॉक हो गया। सही कह रही थी तुम। क्या आप इस बारे में जानती हैं? जी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से काफी लगाव है मुझे। बहुत खूब। अच्छा तो मैं चलता हूं अब। कमाल सर। विशाल हनी, कैसी हो डियर? अभी आई हो क्या? क्यूटी। आइए। आओ मेरी जान। सब खैरियत तो है ना बाबा जान? इसे रख लो। ये नेकलेस हमारी खानदानी यादगार है। जिस दिन मेरी शादी हुई, बाबा ने यह नेकलेस जावेदा को पहनाया था। उन्हें मेरी दादी ने अम्मी के लिए दिया था। अम्मी जब दुनिया से चली गई तो बाबा ने मेरे हवाले कर दिया। इसी तरह नस्ल दर नस्ल हर बहू को मुंतकिल होता रहा यह नेकलेस। अब यह आमिर की मिल्कियत है, मेरा मतलब उसकी वाइफ की मिल्कियत। हमारे खानदान में यह बेशकीमत माना जाता है। मैं ये नहीं ले सकती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं बेटी, यह हक है तुम्हारा। आगे चलकर यह नेकलेस तुम्हारी बेटी या बहू के गले की जीनत बनेगा। ये लो, रखो इसे। बस अब इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है मेरी। फिर बता दूं, खानदानी यादगार है ये। खामखा बॉक्स में उदास न पड़ा रहे, पहने रखना इसे, ताकि कभी कभार जगमगाता हुआ हमें भी नजर आ जाए। कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे? एक बात बताओ, क्या तुम अपनी अम्मी की इजाजत के बगैर बात कर सकते हो मुझसे? अपनी बीवी से बात करने के लिए मुझे अम्मी की इजाजत चाहिए होगी। क्या कह सकती हूँ मैं अब इस बारे में?
मलिका, वो सुना आपने ये क्या कह रही है? मुझे क्यों घसीटते हो? अपना मामला खुद सॉल्व करो। यानी मतलब मेरी पोजीशन तो देखो इस मामले में। बकरा बना हूं दो शेरनियों के बीच। हाय, तुम अपनी अम्मी के भोले बच्चे हो। अब तुम दो शेरनियों के बीच में नहीं रहोगे, आई समझ? घबराओ नहीं। इस बात का क्या मतलब? यानी मेरे साथ सुलह नहीं करोगे तुम? ठीक है। रुको, ये लो। ये क्या है? खजाना है इसमें। मैं समझा नहीं। तुम क्या नहीं समझे? फेंक कर आओ, कचरा है। ठीक है, अच्छा फेंक देता हूँ। खुद भी वहीं रह जाना तुम। आज तुम्हारा अच्छा दिन है सफर। ये नेकलेस हमारी खानदानी यादगार है। जिस दिन मेरी शादी हुई, बाबा ने ये नेकलेस जावेदा को पहनाया था। उन्हें मेरी दादी ने अम्मी के लिए दिया था। अम्मी जब दुनिया से चली गई तो बाबा ने मेरे हवाले कर दिया। इसी तरह नस्ल दर नस्ल हर बहू को मुंतकिल होता रहा ये नेकलेस। अब यह आमिर की मिल्कियत है, मेरा मतलब उसकी वाइफ की मिल्कियत। हमारे खानदान में ये बेशकीमत माना जाता है। पता नहीं बाबा के आने का पता है उन्हें कि नहीं। रिसीव नहीं किया कि आज मैं उन्हें सच बता दूं कि वो आ जाए, उनके बाबा बीमार हैं। खानदानी यादगार है ये। खामखा बॉक्स में उदास न पड़ा रहे, पहने रखना इसे, ताकि कभी कभार जगमगाता हुआ हमें भी नजर आ जाए।
उल्टा है ये। मैगजीन। हाँ बिल्कुल, ये असल में मैं किसी और एंगल से देखना चाह रही थी, इसलिए उल्टा पकड़ा हुआ था इसे। अल्लाह अल्लाह, ये किसका नंबर है? हेलो मिस लैला, सोनर बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? फरमाए सोनर साहब। मैं तुमसे फेस टू फेस मिलना चाह रहा था, किसी मामले में बात करनी है। क्या बात करनी है आपको फेस टू फेस? फोन पे नहीं बता सकता, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। माजरत चाहती हूँ, ये मुमकिन नहीं है। आपको मालूम है ना कि मैं बच्ची की केयर टेकर हूँ। आराम से आ जाओ। मेरी जान गर्म तो नहीं है ना? कब? बाबा, मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। थैंक यू मेरी प्यारी बेटी। इसने कहा मैं खुद ही लेकर जाऊंगी। थैंक यू। चलो आ जाओ मेरे पास। You're always welcome. आमिर भाई चले गए क्या? हाँ, चले गए वो। कॉफी बनाई थी मेरी जान ने? हाँ। कॉफी बनाना मुश्किल था या आसान? आसान था मेरी जान। बस ये आखिरी सिग्नेचर, काम खत्म। यानी अब हम जा सकते हैं। वैसे जाना कहाँ पर है? फन फेयर जाना है मुझे। आ रही हूँ, इंतजार करो, जल जाएगी बेल। बहुत गुस्से में है शहरिया सुल्ताना। जी हेलो। हेलो सैफर, मैं कादिर बात कर रहा हूँ। हाँ कादिर भाई, कैसे हैं? ठीक है। फोन इसलिए किया है कि पेमेंट अगर टाइम पर नहीं हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अफसोस है, गुजारिश के बावजूद भी तुम पेमेंट लेट कर रहे हो। वादा किया था पैसे लौटाने का। जब पैसों की जरूरत थी तो कैसे गिड़गिड़ा रहे थे। अब ये बताओ पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हो? भाई वो बस इन दिनों कुछ हालात ठीक नहीं। पेमेंट की तारीख नजदीक आ गई है सैफर, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें याद दिला दूं। अब 2 दिन रह गए हैं, पैसे पहुंचा दो बस। पैसे हैं मेरे पास, आप फिक्र ना करें भाई। चलो ठीक है। शुक्र है पैसे लग निकाल के रख लिए थे मैंने, वरना इसके इरादे तो ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। खुश आमदीद। आपके बाबा ट्रिप से वापस आ गए हैं आमिर साहब। आ गए वापस? ठीक है, मैं रूम में हूँ, कोई पूछे तो कहना रेस्ट कर रहा हूँ। आमिर, खुश आमदीद डैड। निगार जी, बोलिए जावेदा मैम। बेटा कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। कब आए तुम? अभी आया हूँ। और यार सोना के लिए कॉफी मैं उसके रूम में ही ले जाऊंगी। सोना के सोने का वक्त हो चुका है।
आपके लिए भी लाइट कॉफी बनाई है ताकि आप सो जाएं। जीती रहो बेटी। बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। उम्मीद है पसंद आएगी। आमिर का नेकलेस देखना जरूरी है। अच्छा लग रहा है नेकलेस। बेहतर होगा हर वक्त ना पहने रखना, क्योंकि ये हमारी खानदानी निशानी है। और हाँ, तुम ये हरगिज मत समझना कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये महंगा है। असल में ये हमारे लिए बहुत इमोशनल वैल्यू रखता है। खो ना जाए, गिर ना जाए कहीं। निगार, क्या है सैफर, क्या चाहिए तुम्हें? बेडरूम की दराज में मैंने कुछ पैसे रखे थे, कहाँ हैं वो? मुझे मिल नहीं रहे। उड़ा दिए मैंने वो। उड़ा दिए? मजाक मत करो निगार, वो किसी अहम काम के लिए रखे थे। हम जो घूमने गए थे ना, तो रिश्तेदारों के लिए हमने कैंडीज ली थी, तो पैसे वहां खत्म हो गए। निगार, कहानी खत्म, पैसा हजम। मुझे अब कादर भाई के हाथों से कौन बचाएगा? या अल्लाह खैर। ठंड हो रही है। बहुत केयरिंग है मेरी बेटी, थैंक यू। मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र रहती है, मगर इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये कार्ड तुम्हारा है बेटी। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन वक्त पड़ने पर काम आएगा तुम्हें। बाबा, मुझे इसकी वाकई जरूरत नहीं है। फिलहाल इसे पर्स में रख लो ताकि पास रहे। दुनिया में सैकड़ों तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अचानक किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जरूरत पड़ सकती है। मगर फिर वही, अगर तुम चाहती हो मेरा दिल मुतमईन रहे तो ये कार्ड अपने पास रहने दो, और जब दिल चाहे इसे इस्तेमाल कर लेना, या जब कोई जरूरत पेश आ जाए तब। ठीक है। और ये जो नेकलेस है, क्यों, इससे क्या हो गया? ये एक बहुत ही कीमती तोहफा है। मैं सोच रही थी कि मैं फिर वही बातें दोहराएंगे हम। कल को ये तुम्हारी बेटी पहनेगी या फिर बहू पहनेगी। इस दुनिया में हर शय हमारी जानों समेत अमानत की मानिंद हुआ करती है। ये भी एक अमानत है बेटी। बहुत डर लगता है मुझे कि कहीं आपकी खानदानी यादगार मुझसे कहीं गुम ना हो जाए। इसकी फिक्र छोड़ो, पुरसुकून हो जाओ बेटा। मैं सोच रही थी कि इसे वापस इसकी जगह पर रख दें। इस वक्त ये अपनी बेहतरीन जगह पर है बेटा।
मेरी नेक दिल, मेरी खूबसूरत बेटी, तुम हमारे लिए सबसे कीमती असासा हो बेटा। हर चीज तुम्हारे शायान शान है। तुम्हारी तमीज तहजीब मेरी फैमिली के लिए आला तरीन तोहफा है। यकीन करो, तुम्हारे सामने दुनिया की तमाम तर कीमती चीजें कोई हैसियत नहीं रखती। डैड की आंखों पर पट्टी बन चुकी है, तभी डैड इसके हर झूठ को सच समझने लगे हैं। विशाल थक गई होगी, उसे सुलाया भी होगा कि नहीं? सुला ही दिया होगा, फिक्र मत करो। फरमाए सोनर साहब। क्या बात करनी है आपको फेस टू फेस? माजरत चाहती हूं, ये मुमकिन नहीं है। मालूम है ना कि मैं बच्ची की केयर टेकर हूं। कॉफी बनाने जा रही हूं, आपके लिए भी लाऊं? मैं देखती हूं। गुड इवनिंग लैला। सोनर साहब, कोई बात हुई है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है? आप टेंशन में लग रहे हैं। नहीं, तुम क्या गलत कर सकती हो?
जानता हूं दिन भर मेरा रवैया कुछ अजीब रहा, थोड़ा टेंशन में था काम की वजह से। अनजाने में तुम्हें भी टेंशन दे दी, मुझे माफ कर देना। कुछ कहना नहीं चाहती क्या? चुप ही रहोगी? चलो ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ आमिर। तुमसे पूछा था एक बिल्कुल अनजान शख्स से कैसे शादी कर सकती हो तुम चुप रही क्योंकि मकसद पैसा था। मेरी जगह कोई भी होता तो तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ना था? ठीक है रेहान, अब मैं इस गेम को तुम्हारे ही रूल्स के साथ खेलूंगा। इतनी रात को ज़हमत की कोई अहम मसला है क्या? बिल्कुल, लैला से एक इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूं। क्या करना चाह रहे हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? मैं अंदर जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। जिस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ वर्किंग चल रही है वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर रही है, मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मेरा? वाकई में? हाँ, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट और सलाहियत दोनों देख चुका हूं मैं। समझी नहीं मैं। आप जरा डिटेल में बताएंगे मुझे प्लीज? सर्टिफिकेट प्रोग्राम का सुनते ही मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी फायदा पहुंचाऊं। अगर कहो तो अपने दोस्तों से बात करके तुम्हारी भी जगह बनवा सकता हूं। ये सच कहूं तो मैं ये बचपन से चाहती थी मिस्टर सोनर, लेकिन आप मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दें। लेकिन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट कल है
तो ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। असल में मिशाल की देखभाल के साथ किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकती मैं। इतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। लैला, प्रोग्राम हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे के लिए हुआ करेगा। इतने टाइम के लिए तो कमाल परमिशन दे ही सकता है। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इन्फॉर्म किया मिस्टर सोनर। फिलहाल मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। ओके, अगर इरादा हो तो मुझे कॉल करना। लैला, तुम्हारे पास कल शाम तक का टाइम है, ख्याल रखना अपना। कौन है ये आदमी? इसकी इतनी हिम्मत, जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है मेरे दरवाजे पर। भूल तो दूसरी ही मुलाकात में दे चुका है, अब शायद इजहार मोहब्बत करने आया है। बदतमीज इंसान है। वो तुम्हारी पाबंद नहीं है कमाल, वो जिससे भी चाहे मिल सकती है, तुम्हें क्या? मुझसे तो नाराज नहीं है, और मैं क्यों ही परेशान हो रही थी। अपने काम को लेकर अपसेट है वो। समझो यकीन कर ही बैठा था मैं एक झूठ पर, लेकिन बच गया। पैसे की खातिर अपना नाम नहीं लगाने दूंगा मैं तुम्हें। पछताओगी कि शादी क्यों की, 100 बार नहीं 1000 बार।
पूछेंगे नहीं कि वो क्या कहने आया था? क्यों पूछूं मैं? जाहिर है ये तो अफराद का पर्सनल मामला है। असल में एक बहुत स्पेशल ऑफर लेकर आया था। इतनी स्पेशल है तो कबूल कर ली होगी तुमने। की तो नहीं है, कहा है कि सोचूंगी। सोचोगी तुम? वाह, हालांकि 2 ही मुलाकात हुई है अभी उस घटिया इंसान से, तो सोचना क्या है इसमें? क्योंकि आपसे पूछना है पहले। मुझसे? बेहतर नहीं होगा कि तुम अपने बाबा से पूछो ये बात? उन्हें क्या पता सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम के बारे में? सर्टिफिकेट प्रोग्राम?